मनसुख हत्याकांड में एनआईए की जांच और ज्यादा तेज हो गई है। एनआईए ने अपनी जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। बीती रात एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर मुंब्रा रेती बंदर पहुंची। आपको बता दें कि यहीं से मनसुख का शव मिला था। ये रिपोर्ट आप देखें। मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूं उसे मुंब्रा रेती बंदर कहा जाता है। यहां से एंटीलिया की दूरी 45 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों जगहों पर हुए वारदात के तार अब आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से इन दोनों ही घटनाओं के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को बीती रात को एनआईए की टीम ने यहां पर लाया था और ठीक इस जगह पर, इस रेती बंदर से लगकर ठीक ये जो जगह है, यहाँ पर क्राइम का रिक्रिएशन किया गया। ये क्राइम का रिक्रिएशन इसलिए भी ज़रूरी था ताकि एनआईए ये समझ सके कि पूरी घटना को किस तरीके से अपराधियों ने अंजाम दिया था और इसी वजह से यहाँ पर उन्हें लाया गया था। मैं बता दूं कि रेती बंदर दरअसल 4 और 5 मार्च के बीच की रात को मनसुख हिरन का जो शव था इसी खाड़ी में तैरता हुआ मिला था। सबसे पहले कुछ मछुआरों ने यहाँ पर मनसुख हिरन की लाश को तैरते हुए देखा था। इसके बाद इसकी इत्तिला पुलिस को दी गई और पुलिस ने फिर फिश आउट करके उस लाश को बाहर निकाला था। इस पूरी हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए ही इस जगह को चुना गया था, क्योंकि यहाँ से लगकर 2 रास्ते गुजरते हैं। पहला तो ये मुंबई नासिक हाईवे है जो कि इस खाड़ी के ऊपर से होकर गुजर रहा है। ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई कि मनसुख हिरन शायद इस ब्रिज से छलांग लगाकर इस खाड़ी में उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ और कई चीज़ें जब नज़र में आई, मसलन मनसुख हिरन की लाश पर फेस मास्क था और इसके अलावा मास्क के नीचे उनके मुंह में 4 से 5 रुमाल ठूंस दिए गए थे और इसी की जांच जब आगे बढ़ी तब ये पता चला कि मनसुख हिरन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पहले बेहोश किया गया था और उसके बाद एक कार में उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद इस जगह पर लाकर उनकी लाश को फेंका गया था और इसी वजह से हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में जांच चल रही है। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने पहले ही एक सस्पेंडेड कांस्टेबल विनायक शिंदे और एक और शख्स राजेश गोरे को जो है गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए अब सचिन वाजे के साथ इन 2 आरोपियों को बिठाकर कॉरोबोरेशन का काम कर रही है, मतलब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है ताकि इस पूरी साजिश में जितने भी झूठ बोले गए, जितने भी सच छुपाए गए, अब वो खुलकर सामने आ जाएं। लेकिन ये जगह इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है। 4 से 5 मार्च के बीच की जो रात थी वहाँ पर मनसुख हिरन का शव जो है यहीं से निकाला गया था। इस जगह को रेती बंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेती खनन का काम होता है, लेकिन रात को ये जगह बहुत बियाबान हो जाती है। यहाँ पर बेहद ज़्यादा सन्नाटा होता है, कोई नहीं होता और इसी वजह से मुमकिन है कि जो इस मामले के आरोपी हैं उन्होंने मनसुख हिरन की लाश को फेंकने के लिए ये जगह चुना। लेकिन अब धीरे धीरे इस पूरे सच से पर्दा उठ रहा है और एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एंटीलिया के नीचे विस्फोटकों से लदी जो स्कॉर्पियो पकड़ी गई थी वहाँ से जो अपराध शुरू हुआ था, उसके बाद मनसुख हिरन की हत्या तक, इन सारी चीज़ों को अंजाम क्यों दिया गया और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी, ये अब धीरे धीरे एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में साफ होता चला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, ठाणे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, आपकी तरफ रुख करेंगे। एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। गुत्थी जहां पर सुलझती है तो वहीं पर उलझती हुई भी नजर आती है। क्या इस वक्त ताज़ा अपडेट आपके पास, क्योंकि कई मामलों में कुछ और खुलासे अभी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये पूरी जो क्राइम की घटना है ये दरअसल किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती है। सबीना, मैं बता दूं, मैं ठीक इस वक्त उस जगह पर हूं जहां से जांच की शुरुआत की गई है। बीती रात को एनआईए की टीम यहां पर सचिन वाजे को लेकर पहुंची है और उसने सबसे पहले घटना को रिक्रिएट किया है, मतलब पूरे क्राइम सीन पर पहुँच किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया वो समझने की कोशिश की है। एनआईए की थियरी ये है कि चूँकि मनसुख हिरन पूरी साजिश के बारे में जानते थे, उन्हें पता था कि उनकी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने एंटीलिया के नीचे उनकी स्कॉर्पियो में विस्फोटक भर के रख दिया और जिसके बाद वो किस किस्म के चीज़ों को हासिल करना चाहते थे, सब मनसुख हिरन जानते थे और इसी वजह से मुमकिन है कि मनसुख हिरन को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई हो। इस मामले में पहले ही महाराष्ट्र एटीएस 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी अब हुई है, तो अब ये तीनों ही लोगों को आमने सामने बिठा के कॉरोबोरेशन किया जा रहा है, कॉरोबोरेट किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है ताकि सच सामने आ सके कि एंटीलिया के नीचे क्यों रखी गई थी विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो और क्यों मनसुख हिरन की हत्या कर दी गई थी। जी सभी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।